हेलो दोस्तों, तो बताओ कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलो, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस की थी, डिटेल से पढ़ी थी, जिसमें हमने एन टाइप और पी टाइप को कंप्लीटली अच्छे तरीके से देख लिया था। अरे हाँ कि ना? जी सर, देख तो लिया था। तो वही देख लिया था, उसके बाद कुछ किए हो कि नहीं किए हो? लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है? जी सर, करना है। तो करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे होगा सर? क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन किसका लगाओगे? आईआईटी जेई का, नीट का लगाएंगे, प्रीवियस ईयर वाला। हाँ, तो कैसे लगाओगे? पढ़े हैं ना सर? अरे पढ़े हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, तो कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो ये सारा का एनालिसिस इन चार क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा, और इस चारों क्वेश्चन से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। जो हमारे पास एन टाइप पी टाइप अब तक जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा, और पता चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास ये दिया गया है, इसी में ऑप्शन रहेगा। बोले सर ऑप्शन कहाँ है? अरे ऑप्शन बना देंगे, चार को ऑप्शन, उसमें कौन बड़ी बात है? तो ऑप्शन बनाना आसान है, पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सोचो। तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रथम स्टेप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना। पिक्टोरिकली अगर हो रहा है तो पिक्टोरिकली, या नहीं तो अगर अपने आप समझ रहे हो, तुम्हारे माइंड में उसकी पिक्चर बन रही है, तो अच्छी बात है। उस पिक्चर को अगर कॉपी पे ले आओगे तो ईरर, गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। और थर्ड, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो गलती कम होगा, गलती कम होगा तो तुम्हें क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस काफ़ी हद तक घट जाएंगे। तीन बातें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। सेकेंड, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग पिक्चर्स और डाटा, एनीथिंग, डायग्राम बना के उसको क्लैरिटी करो। थर्ड स्टेप आता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैसा सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर पी टाइप की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या घूमना चाहिए कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है जे एक्सेप्टर लेवल। हाँ, एक्सेप्टर लेवल कहाँ आता था? एक्सेप्टर लेवल तो पी टाइप में आता था। एन टाइप में क्या आता था? डोनर लेवल आता था। तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल, और एक्सेप्टर लेवल किस पॉइंट पे है? 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, एबव द वैलेंस बैंड। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्टर लेवल कहाँ हुआ करता था? वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर। और मेरे पास डोनर लेवल कहाँ हुआ करता था? तो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे। अरे हाँ कि ना? जी सर, कंडक्शन बैंड के नीचे हुआ करता था और वैलेंस बैंड के ऊपर होता था एक्सेप्टर लेवल। तो वही दिया हुआ है, कितना ऊपर वैलेंस बैंड के? तो 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल? तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं बनाऊंगा डायग्राम। ये मेरे पास होगा कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इसके नीचे होगा वैलेंस बैंड, लाइक दिस वैलेंस बैंड, और बताओ, और इस दोनों के बीच का होता था एनर्जी गैप ईजी, और मेरे पास डोनर लेवल कहीं यहाँ पे आया करते थे, याद हो तो, डोनर लेवल। तो इसके बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? 57 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ जहां मिली देखोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे क्या रहा करता था? इलेक्ट्रॉन रहा करता था, याद हो तो। और हम थोड़ा इसको एनर्जी देते थे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते थे, तो ये क्या हो जाता था? जंप कर जाता था और चला जाता था। दैट इज द एक्सेप्टर लेवल। सॉरी, ये एक्सेप्टर लेवल होगा ना? अरे कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। डोनर लेवल ऊपर होता है कंडक्शन बैंड के पास, चलो वो होता था एन टाइप में। एक्सेप्टर लेवल में थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला आएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देगा। हुआ करता था कि नहीं? जी सर, हुआ तो करता था। तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कैसे देंगे?
एनर्जी देने का सिंपल मेथड है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो तो वो कूदा देगा, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कूदा देगा। आप लाइट के जरिए भी कर सकते हो, लाइट के जरिए भी कुदका सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ जंप करवा सकते हो। तो इस पर करवाएंगे लाइट फॉल, इस पर करवाएंगे लाइट फॉल, इस तरह से लाइट फॉल होगा। और लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो म्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल कराएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर म्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव है, म्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट वेव है, तो लाइट में क्या होती है, फोटोन, लाइट में फोटोन होती है, फोटोन होती है। तो आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फोटोन का जो एनर्जी होती है ई होती है क्या, दैट इज एच म्यू, अरे होती है। अगर म्यू ये फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ी, दैट इज द म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी, तो उस केस में क्या हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पहुँच गया। तो इस केस में बोला जा रहा है कि, और इसी को बोला जाता था, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते सी बाई लेमडा से। सो मैं इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछ रहा है, लेमडा पूछ रहा है कि लेमडा का कितना वैल्यू होगा कि ये जो है जंप करवा पाए। लेमडा बढ़ाएंगे, लेमडा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी घटेगा। ओके, सो कम से कम कितना वेवलेंथ का, कितना वेवलेंथ का लेमडा होगा जिसकी वजह से मुझे एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए। सो एनर्जी कितना है मुझे प्रोवाइड करना, तो एनर्जी 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 57 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी। तो एनर्जी कितना है देना, 57 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इतना एनर्जी कहाँ से आएगी, लाइट से। तो लाइट के पास एनर्जी क्या, फोटोन के पास एनर्जी एच सी बाई लेमडा, फोटोन के पास एनर्जी क्या, एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा को इस एनर्जी से इक्वेट कर दिया, जब इक्वेट कर दिया तो क्या मुझे मिलेगा, लेमडा इक्वल्स टू एच सी बाई, यहाँ से सॉल्व करोगे लेमडा इधर, ये नीचे, अरे लेमडा ऊपर ये नीचे, कितना 57 इंटू 10⁻³ एच सी का वैल्यू सर कितना होता है, तो एच सी का वैल्यू होता है मेरे पास, एच सी का वैल्यू होता है दैट्स द 12400 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 10⁻³ और ये जो आएगा मेरे पास एंगस्ट्रम में आएगा, जो वेवलेंथ आएगा क्या आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। जब मैंने 12400 रखा तो वेवलेंथ मुझे क्या आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा, मेरे पास क्या चीज में आएगा, तो एंगस्ट्रम में आएगा। तो बस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो और आंसर ले आओ। तो आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आंसर है सॉल्व करके ले आओगे। आई होप आपको तो ये सॉल्व करना आ रहा होगा। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 1240 और 57, सो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 220, सो 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, यही मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल जीरो होगा भाई, सिंगल जीरो, 1240 बाई 57 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन हो गया। एवरीथिंग विल बी क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी, आपको सब कुछ क्लैरिटी हो रही होगी। आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए सिलिकॉन स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिलिकॉन स्पेसिमेन, दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है। ए सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। कैसा बना रहा हूँ, पी टाइप बना रहा हूँ। ए सिलिकॉन स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या चीज़ का है, सिलिकॉन का है, प्योर सिलिकॉन का है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पी टाइप में। हाँ सर कन्वर्ट तो कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डोपिंग मुझे करना पड़ेगा ना सर, डोपिंग, अरे हाँ डोपिंग तो करना पड़ेगा। क्या चीज़ से कर रहे हैं डोपिंग, तो इंडियम से कर रहे हैं। तो डोपिंग में क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। कौन सा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो इंडियम ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, तो इतना सिलिकॉन एटम्स में 5 इंटू 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स में हमें
एक इंडियम एटम ऐड कर रहा हूं, इतना सारा सिलिकॉन एटम 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम्स में एक इंडियम एटम डोपिंग किया जा रहा है। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द स्पेसिमेन इज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। अगर मैं प्योर सिलिकॉन ले रहा हूं तो उसमें 1 मीटर क्यूब में कितने सारे सिलिकॉन एटम्स है? 5 × 10⁻28। तो टोटल बताओ कितने हमें इंडियम ऐड करने पड़ेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सिलिकॉन में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सिलिकॉन में मुझे कितने सिलिकॉन ऐड करने पड़ेंगे? तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सारा कुछ क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा। कितना? 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स में हमने कितना ऐड किया था इंडियम एटम? एक इंडियम एटम, एक इंडियम एटम किया था। इतने सारे सिलिकॉन एटम्स में एक इंडियन एटम ऐड किया था। तो 1 मीटर क्यूब में कितने थे इंडियम एटम? सो यहां से देखा जाए 1 मीटर क्यूब में सिलिकॉन एटम्स कितना था? 5 × 10⁻28 1 मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। सो 5 × 10⁻28 डिवाइड बाय मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल लो, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब कैसे लिखो? 1 × 1 1 मीटर को कितना? 100 × 100 तो हो गया ना 10⁻6। वही तो लिखा हूँ 10⁻6। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में इतने एटम है तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻21 सिलिकॉन एटम्स हो जाएगा। और मुझे पता है 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स में एक इंडियम एटम है, तो इतने सारे सिलिकॉन एटम्स में कितने इंडियम एटम होंगे? सो नंबर ऑफ इंडियम एटम्स, आयन एटम्स, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम 5 × 10⁻21 डिवाइड बाय 5 × 10⁻7। तो इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा? दैट इज द 5 से गया 7 - 21 10⁻14 एटम्स। इंडियम एटम्स की संख्या कितना हो जाएगा? 10⁻14। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो और आपको पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आया हो, यही उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिया हूँ, देख लो। नोट करना है नोट कर सकते हो, जिसको नोट करना हो। नहीं नोट करना हो तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर रिजल्ट में वेट करना, वहाँ तो नोट करना ही पड़ेगा, वहाँ याद करोगे क्या हुआ। चलो और क्वेश्चन है, इधर है, पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं तब उधर वाला करेंगे। चलो देखो क्या है। प्योर सिलिकॉन एटम्स एट 300 केल्विन। प्योर सिलिकॉन एटम्स 300 केल्विन है, जिसमें प्योर सिलिकॉन एटम्स है तो क्या है? नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज इतना मीटर क्यूब, कैलकुलेट द डोप्ड सिलिकॉन। सो पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट बोला जाता है इंसिंट्रिक कैरियर। ये कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है कैरियर डेंसिटी, कहीं लिख सकते हो इंसिंट्रिक कैरियर डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ni से। मैथमेटिकली Ni² इक्वल्स टू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इंटू नंबर ऑफ होल्स। ये रिलेशन मैथमेटिकली इंसिंट्रिक कैरियर डेंसिटी का होता है। Ni² इक्वल्स टू Ne इंटू NH। इट इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं। जहां से पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन बनाने का, हमारे पास जो डोपिंग वाली जो है एन टाइप पी टाइप, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यही 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन को छाटा है, छाट करके तब तुम्हारे पास पेश किया जा रहा है। ऐसे नहीं जहीं से मन हुआ वहां से उठा लिए। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जहां पे मुझे दिक्कत लगी है वही क्वेश्चन मैंने उठाया हूं।
अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना जी सर। तो चलो, अगर मैं इंसेंट्रिक चार्ज कैरियर की बात करूं तो ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन, एन आई इज डिपेंड्स ऑन। सबसे पहला बात, ये डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। ये डिपेंड कहाँ कहाँ करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन आई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन आई बढ़ेगा। सेकेंड चीज, ये डिपेंड्स करती है मटेरियल पे, मटेरियल पे, मटेरियल पे, कि हर एक मटेरियल के लिए इंसेंट्रिक कैरियर डेंसिटी अलग अलग होगी। सो ये दो चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड मटेरियल। क्या ये डोपिंग के पर डिपेंड करेगी? नहीं, डोपिंग पे ये डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर एंड मटेरियल। बाकी ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। डोपिंग कम करो ज्यादा करो कोई मतलब नहीं, एनआई सेम ही रहेगा, एनआई सेम ही रहेगा फॉर ए कांस्टेंट मटेरियल, फॉर ए गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर एनी गिवन मटेरियल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़ो तो प्योर सिलिकॉन मटेरियल फिक्स, टेम्परेचर भी फिक्स 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। सो ये चीज फिक्स मतलब एन आई यहाँ पे क्या होने वाली है, ये रहेगी कांस्टेंट। कैसे सर, कैसे? क्या टेम्परेचर भी फिक्स है, मटेरियल, यही दोनों चीज पे डिपेंड ही करता है, बाकी किसी चीज पे डोपिंग टोपिंग सब बाहर में गया, किसी पे नहीं करता है, ठीक है। तो जब 300 केल्विन पे था प्योर सिलिकॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज Ne इक्वल टू NH हुआ करता था। प्योर है सिलिकॉन, अरे होगा कि नहीं, इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर प्योर, Ne इक्वल टू NH, और ये कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर क्यूब। अरे है कि नहीं है? जी सर, इतना तो है। अगर 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 मगर यहां देखो, तो इस केस में एन आई क्या हो जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर केस में, तो एन आई होता है एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। तो एन ई कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16, एन एच कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। तो मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर। अरे बोलो जी सर, यहां तो लिख सकते हैं, आप तो एकदम बढ़िया से बता दिए कि कैसे लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास एन आई की वैल्यू है कि नहीं है, एन आई स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं है? जी सर, एन आई स्क्वायर की वैल्यू है ये मेरे पास। सेकेंड, आप देखो, सेकेंड कर दिया डोपिंग, क्या डोपिंग से बढ़ा एन आई या घटा? नहीं, कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल भी कांस्टेंट है, तो हमने डोपिंग कर दी। और डोपिंग क्या, जिसे कि इंडियम से की, इंडियम से डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ होल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ होल बढ़ के कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। तो इस केस में मुझे बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर सेकेंड केस की बात करूं तो एन आई स्क्वायर एन ई इंटू एन एच हुआ करता था, जिसमें एन एच मुझे पता है, एन एच मुझे सेकेंड केस में डोप के केस में पता है, एन आई स्क्वायर भी पता है, एन आई स्क्वायर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 इक्वल्स टू एन ई मुझे पता नहीं, लेकिन एन एच पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 22। तो यहाँ से एन ई कितना आ जाएगा 1.5, सॉरी इसका स्क्वायर भी तो है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 22। तो यहाँ से एन ई इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 2 10 टू द पावर 32 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 22। इससे ये गया, इससे ये गया, नीचे 100 आ गया, ठीक है। 1.5 टू जा 3, 2 15 7.5, सो 7.5 इंटू 32 माइनस 24 8 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8, ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये सारा क्लियरिटी हुई होगी, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं क्या? जी सर चलिए ना नेक्स्ट। तो चौथा क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद पढ़ूंगा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे दैट इज द पीएन जंक्शन। तो इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करवा दूं, तो देखो क्या है,
कंडक्टिविटी, व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन। हाँ, कंडक्टिविटी आ गया, फार्मूला ड्राइव किए थे और कुछ बताया भी था, फार्मूला आया था जी सर, आया तो था लेकिन याद नहीं है। याद करो, कॉपी पलटो, देखो। तो व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन टेम्परेचर इफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब इज दिस। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और होल का नंबर मुझे दे दिया गया है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल भी दे दिया गया है। जी सर, याद तो नहीं है फार्मूला, लेकिन हाँ ऐसा तो था। तो देखो याद क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता था। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, फटाफट याद करो भाई, याद करो, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। जी सर, एनी हुआ करता था, ई हुआ था, ई मतलब कि होता था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और म्यू ई हुआ करता था, प्लस एन एच ई म्यू एच हुआ करता था। जी सर, याद तो आया। अब देखो यहाँ पे एन ई मुझे पता है, एन एच भी मुझे पता है, कितना पता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो 1.072 इंटू 10⁻10। वाह, आप पुट कर देना है। और ई तो पता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, माइनस में, ये प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चार्ज से मतलब, मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बस पुट कर दो। तो सिग्मा इक्वल्स टू एन ई कितना है 1.072 इंटू 10⁻10 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 एंड म्यू ई 1350 दिया हुआ है। अरे दिया हुआ है जी सर, दिया हुआ तो है। यहाँ मुझे पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, और यहाँ भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो चेंज करने की कोशिश मत करना। कोई दिमाग लगा रहा हो कि हम चेंज करेंगे सर मीटर क्यूब में, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं, मुझे पूछ भी रहा है सेंटीमीटर। अगर मीटर में यहाँ पूछ रहा होता तब यहाँ कन्वर्ट करते, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो नहीं दिमाग लगाना है। दिमाग वहां लगाना है जहां जरूरत हो, ठीक है। 1350, फिर डालो एन एच 1.072 गुणे 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और गुणे कितना है भाई 480। बस 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 बस, सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अरे कैलकुलेट हो जाएगा, 1.072 इंटू 10⁻10 कॉमन, अरे हाँ कि ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये दोनों तो कॉमन हो गया, और म्यू ई प्लस म्यू एच का वैल्यू कितना 1350 प्लस 480 तो 1830। सो 1.072 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 गुने 1830। सो ये मेरे पास आ गया कंडक्टिविटी। अरे आया कि ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, लुल्लू क्वेश्चन, उल्लू क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन वाला सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। एन टाइप पी टाइप में जो भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की पूछे गए हैं प्रीवियसली या पूछे जाने के चांसेस है, सारा क्वेश्चन कवर कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पी टाइप पी एन जंक्शन, दो पी टाइप एन टाइप को आप मिलाएंगे खचाक, कैसे मिलाएंगे, पी टाइप है एन टाइप है मानेंगे खचाक, मिल गया। अब होगा खेल, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।